इटली में रहने वाला ब्रूनो उम्र में बड़ी औरत रिबेका से शादी करते हुए जिंदगी भर साथ रहने का और सच कहने का वादा कर रहा था। रिबेका ने भी रोते हुए ये वादे किए, मगर अचानक वो जोर से रोने लगी और कहने लगी कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। ये सब कुछ रिबेका का एक मजाक था, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही मजाकिया हरकतें करती रहती है। मगर सिर्फ ब्रूनो जानता था कि इस शादी के पीछे रिबेका का और उसका एक राज छिपा है। और शादी के कुछ ही दिनों बाद घर की नौकरानी को रिबेका की लाश मिली, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। ये खबर मिलते ही ब्रूनो अपने ऑफिस से निकला और उसी रात तेज बारिश में एंजेलो नाम के एक अनजान आदमी का एक्सीडेंट हुआ। एंजेलो का केस इंस्पेक्टर कौसर को मिला, मगर कौसर को समझ नहीं आया कि इस केस के लिए यहाँ उसे क्यों बुलाया गया है। उसे बताया गया कि एंजेलो एक नाइट वॉचमैन है जो उसी बिल्डिंग में काम करता है जहां मॉर्चुअरी है, और ये बात सामने आई कि मॉर्चुअरी में से एक लाश गुमशुदा है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रिबेका की है, जिसका पति अब भी उसकी मौत को लेकर परेशान था। रिबेका की बहन गैब्रिएला ने अगली सुबह रिबेका का पोस्टमार्टम करने की मांग की थी, मगर अब वो लाश गुमशुदा है और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी कौसर को दी गई है। कौसर ने मॉर्चुअरी में मौजूद कैमरास की छानबीन की, मगर जिस वक्त लाश गुमशुदा हुई उस वक्त 15 में से सिर्फ एक कैमरा चल रहा था। उस कैमरा में एंजेलो नजर आ रहा था, जो कुछ देखकर डर के मारे वहां से भाग गया था। इस बात से अनजान ब्रूनो अपनी गर्लफ्रेंड डायना के साथ वक्त बिता रहा था और किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। मगर पुलिस का कॉल आते ही उसे उस बिल्डिंग में आना पड़ा जहां मॉर्चुअरी मौजूद है। वो ये जानकर हैरान हो गया कि रिबेका की लाश गायब है। अब लाश का ये सच जिस इंसान को पता है वो कोमा में है। ब्रूनो समझ नहीं पाया कि कोई एक लाश की चोरी क्यों करेगा। कौसर ने कहा कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और काला जादू जैसी ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए एक लाश का इस्तेमाल हो सकता है, मगर शायद इस लाश की चोरी ऑटोप्सी से बचने के लिए हुई है। कौसर को ब्रूनो पर भी शक था, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रिबेका ने एक रात शादी के बाद पुलिस को कॉल किया था और कहा था कि उसका पति उसे पीट रहा है। ब्रूनो ने बताया कि वो कॉल उन सारी मजाकिया हरकतों में से एक हरकत थी जो रिबेका अक्सर किया करती थी। उसने ये सारी बातें डायना को बताई और एंजेलो के बारे में पता करने के लिए कहा। ब्रूनो को डॉक्टर से मिलवाया गया, जिसके सवालों के जवाब देते हुए ब्रूनो ने बताया कि रिबेका अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती थी। डॉक्टर ने हर एक बात समझने की कोशिश की, मगर कौसर सिर्फ चुराई हुई उस लाश को ढूंढना चाहता था। ब्रूनो ने गैब्रिएला को ये सारी बातें बता दी और गैब्रिएला को भी लगने लगा कि इस सब के पीछे शायद ब्रूनो का ही हाथ है। उसके हाव भाव ने कौसर को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि वो रिबेका से कभी प्यार करता ही नहीं था, वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था। कौसर खुद अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। 5 साल पहले उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और तब से उसकी बेटी उससे दूर किसी दूसरे शहर में रहती है, इसलिए इस केस को वो बहुत पर्सनली ले रहा था। अचानक उस बिल्डिंग की लाइट्स बंद होने लगी और रास्ता ढूंढते हुए ब्रूनो उस जगह पहुंचा जहां रिबेका की लाश हुआ करती थी। लाश की जगह उसे एक बॉक्स मिला जिसमें रिबेका का फोन था, जो अब गायब है, और ये बॉक्स मिलने के बाद उसे एक दवाई की शीशी मिली। वो वही दवाई थी जो ब्रूनो चोरी छिपे रिबेका की वाइन में मिलाकर उसे पिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ब्रूनो रिबेका के मजाक से परेशान हो चुका था, मगर रिबेका उससे इतना प्यार करती थी कि वो ये सब कुछ समझ नहीं पाई। यही सारी बातें याद करते हुए लाइट्स वापस आ गई और ब्रूनो ने वो शीशी छिपा ली। कौसर और उसके साथी को पता चला कि रिबेका का फोन गायब है, जिसकी वजह से ब्रूनो पर उनका शक और गहरा होता गया। कौसर ने ब्रूनो की तलाशी लेने की कोशिश की और तब उसे वो शीशी मिल गई। ब्रूनो को ना चाहते हुए भी अब उसी जगह रहना पड़ रहा था और कौसर ने ठान लिया था कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। ब्रूनो और डायना यही सोचकर डरे हुए थे कि पुलिस को दवाई की वो शीशी भी मिल गई और रिबेका का फोन भी गायब है, जिसमें उन दोनों के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं। अचानक ब्रूनो के पास किसी ने एक चिट्ठी छोड़ी। वो चिट्ठी रिबेका के 50वें बर्थडे का इनविटेशन था और इनविटेशन के पीछे वो बात लिखी थी जो बात डायना ने ब्रूनो से टेक्स्ट पर कही थी। इस सब की वजह से ब्रूनो को वो अफेयर भी याद आ गया जो उसके और गैब्रिएला के बीच हुआ करता था। गैब्रिएला का दिल टूट गया था जब उसे पता चला था कि ब्रूनो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था, और रिबेका भी इस अफेयर के बारे में जान गई थी। रिबेका अपना आपा खोकर इस अफेयर के बारे में उससे पूछती गई और इसी हाथापाई में जब ब्रूनो के हाथों रिबेका को चोट लगी, तब रिबेका ने पुलिस को कॉल किया था। इस सच को छुपाने के लिए ब्रूनो ने इनविटेशन फाड़ दिया, मगर फ्लश काम ना करने की वजह से उसे वही इनविटेशन खाना पड़ा।
ब्रूनो को बताया गया कि बिल्डिंग का सारा कंट्रोल एक कमरे में है और सिर्फ कुछ ही लोगों को दरवाजे का पासवर्ड मालूम है, मगर उसी कमरे में वो रास्ता है जहाँ से चोर छत के रास्ते से अंदर आया था। पुलिस को छत पर जूतों के निशान मिले और नीचे कमरे में कौसर ने देखा कि कैलेंडर की तारीख बदलकर 20 मार्च 2019 कर दी है। वही तारीख उस कमरे के दरवाजे का पासवर्ड है और यही ब्रूनो के ऑफिस का भी पासवर्ड है। ब्रूनो हमेशा रेबेका को खुद से दूर करता था, मगर जैसे ही रेबेका उस पर पैसे लुटाने लगती वो अपना गुस्सा भूल जाता। ये बात याद करते हुए जब वो कौसर को अपने जूते का साइज बताने लगा तब अचानक बिल्डिंग में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इस प्रॉब्लम के बीच ब्रूनो को एक टैग मिला और ब्रूनो को लगने लगा कि रेबेका अब भी जिंदा है। ब्रूनो की ये बात डायना को बहुत अजीब लगी, मगर उन दोनों को लगने लगा कि शायद गैब्रिएला और रेबेका मिलकर ये सारा खेल रच रही है। उसी वक्त कौसर ने वारंट दिखाकर ब्रूनो से उसका फोन ले लिया और उसके साथियों को पता चला कि किसी ने जानबूझकर सिगरेट की मदद से फायर अलार्म ऑन किया था। ब्रूनो के पास मिली दवाई की शीशी की टेस्टिंग करके इंस्पेक्टर माचियो को पता चला कि उस दवाई को पीने से हार्ट फेलियर हो सकता है। यहाँ से कौसर का शक यकीन में बदलने लगा और रेबेका के कत्ल का इल्जाम ब्रूनो के सर आ गया। वक्त गुजरा और ब्रूनो का डर इतना बढ़ गया कि उसे रेबेका नजर आने लगी। इतना ही नहीं, जिस कमरे में उसे बंद किया गया था वही रखी लाशों के बीच उसे उसका फोन मिल गया जिस पर रेबेका का बार बार कॉल आ रहा था। ब्रूनो को किसी लाश पर यारी नाम का एक टैग मिला जो नाम उसने पहले कहीं सुना था। उस कमरे में कोई और भी मौजूद था, मगर ब्रूनो उस इंसान को देख नहीं पाया। सच ये था कि जिस रात रेबेका की मौत हुई उस रात एक पार्टी में रेबेका ने ब्रूनो को बता दिया था कि वो अपना वकील बदल रही है और ब्रूनो को तलाक दे रही है क्योंकि उसे ब्रूनो और गैब्रिएला के बारे में सब कुछ पता चल गया था। रेबेका ब्रूनो से उसका सब कुछ छीनने वाली थी, मगर इससे पहले वो उसे शर्मिंदा भी करना चाहती थी। पूछताछ के दौरान ब्रूनो को साफ साफ समझ आने लगा कि वो चाहे कुछ भी कह दे, कौसर ने उसे कातिल मान लिया है। कौसर ने उसे ये भी बता दिया कि रेबेका अपनी वसीयत बदलने वाली थी, इसलिए इससे पहले कि वो ब्रूनो को जायदाद से बेदखल करती उसने रेबेका को मार दिया। ये सारे सबूत जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने दिए थे उसका टैग ब्रूनो को कुछ ही देर पहले मिला था, मगर अब जब ब्रूनो उस टैग को ढूंढने लाशों के पास गया वहाँ यारी का टैग था ही नहीं। डायना से बात करने पर उसे पता चला कि उसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के नाम से उसके घर पर एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में ब्रूनो और डायना के अफेयर के सारे सबूत मौजूद थे। डायना जैसे ही बचने के लिए उस घर से निकलने लगी, किसी अनजान इंसान ने उसे किडनैप कर लिया और ब्रूनो अपना आपा खोकर घर जाने की मांग करने लगा। कौसर ने उसे बेहोश कर दिया और ठीक उसी वक्त एंजेलो कोमा से बाहर आया। ब्रूनो के होश में आते ही कौसर ने उसे बताया कि उसे एंजेलो का बयान मिल गया है और बयान के मुताबिक एंजेलो ने किसी आदमी को रेबेका की लाश चुराते हुए देखा था और जिस गन से उस पर हमला किया गया था वो गन और कुछ और भी सबूत पुलिस को ब्रूनो की गाड़ी में मिले हैं। ब्रूनो अब पूरी तरह फंस गया था और परेशान होकर उसने कह दिया कि रेबेका अब भी जिंदा है। उसने ये भी कह दिया कि उसकी लाश गायब है क्योंकि उस दवाई का असर नहीं हुआ जो दवाई ब्रूनो ने उसकी वाइन में मिलाई थी। अपना आपा खोकर और ये सोचकर कि रेबेका अब भी जिंदा है, ब्रूनो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो कहने लगा कि पुलिस को किसी भी हाल में डायना को बचाना होगा। उसने अपने बयान में डायना के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया जिससे वो 1 साल पहले मिला था। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे, मगर अचानक डायना रोते हुए वहाँ से भाग गई। कई दिनों तक ब्रूनो ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली और फिर एक दिन अचानक वो ब्रूनो की क्लास में आ पहुंची। उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई और ब्रूनो डायना से प्यार करने लगा, मगर ब्रूनो को इस प्यार को बचाने के लिए रेबेका से पीछा छुड़ाना था। वो उसे तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि उसे जायदाद भी चाहिए थी, इसलिए उसने पार्टी में रेबेका को वो दवाई देकर उसे मारने की कोशिश की, मगर शायद रेबेका सब कुछ जानती थी, इसलिए दवाई के असर के लिए वो पहले से ही तैयार थी। ब्रूनो का मानना था कि उसने गैब्रिएला के साथ मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया होगा क्योंकि वो हमेशा से ही एक चालाक औरत रही है। ब्रूनो को सिर्फ डायना की फिक्र थी, मगर उसी वक्त उसे पता चला कि पुलिस को किसी औरत की लाश मिली है। वो लाश डायना की नहीं रेबेका की थी, जिसे उस फैक्ट्री में छिपाया गया था जो ब्रूनो के घर के पास मौजूद है। ब्रूनो ने जो कुछ सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
रेबेका की लाश भी मिल गई और ब्रूनो को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक भी मिला। उसे पता चला कि डायना नाम की कोई भी लड़की है ही नहीं। जिस घर में ब्रूनो की गर्लफ्रेंड रहती थी उस घर में किसी की मौजूदगी के नामो निशान नहीं है और अब पुलिस ये मान रही थी कि डायना सिर्फ एक कहानी है जिसे ब्रूनो ने सिर्फ इसलिए तैयार किया ताकि वो अपने आप को पागल साबित करके सजा से बच सके। ब्रूनो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करने लगा मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उसने सोचा कि अब उसकी कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी मगर एक बड़ा ट्विस्ट आना अब भी बाकी था। जब वो जेल में सजा काट रहा था तब 5 साल बाद उससे मिलने वहाँ कौसर आ पहुँचा। कौसर उसकी हालत देखकर हंसने लगा मगर उसे ब्रूनो के लिए थोड़ा बुरा भी लगा। जेल में रहकर ब्रूनो को पछतावा होने लगा था और उसे एहसास होने लगा था कि उसने रेबेका के साथ बहुत बुरा किया है। ये सुनकर कौसर ने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया जिसकी मौत 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस वक्त कौसर और उसकी पत्नी के बीच बहस चल रही थी और इसी बहस के दौरान एक गाड़ी उनसे आ टकराई थी। यह एक्सीडेंट 20 मार्च 2019 की रात हुआ था, वही तारीख जो इस केस की अहम कड़ी है। असल में इस एक्सीडेंट का और कौसर की पत्नी की मौत का जिम्मेदार ब्रूनो था। उस वक्त कौसर की गाड़ी में उसकी बेटी कार्ला भी मौजूद थी जिसने ब्रूनो की गाड़ी को देखा था मगर ब्रूनो का चेहरा वो देख नहीं पाई थी। यहाँ आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डायना कोई और नहीं कौसर की बेटी कार्ला थी जिसे ब्रूनो की गाड़ी नजर आते ही समझ आ गया था कि उसकी माँ का कातिल ब्रूनो है। उसने कौसर को ये सारी बातें बताई थी और कौसर को एहसास हुआ कि भगवान ने उन्हें बदला लेने का एक मौका दिया है। उसने और कार्ला ने ब्रूनो को प्यार के जाल में फंसाने का प्लान बनाया और सालों तक इस प्लान पर काम करके उन्होंने ये पूरा खेल रचा। उन्होंने बदला तो ले लिया मगर बदला लेने से कौसर की पत्नी तो वापस नहीं आ जाएगी। यही बात जिंदगी भर कौसर के साथ रहेगी और अब ब्रूनो के साथ ये बात जिंदगी भर रहेगी कि अगर वो उस रात उन लोगों की मदद कर देता तो कौसर की पत्नी शायद जिंदा होती। अंत में कौसर ने ब्रूनो को दवाई की वही शीशी देकर 25 साल की सजा और मौत में से किसी एक को चुनने का मौका दिया और इस तरह उसका बदला पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।